दोस्तों तस्वीरों में आप जिस पासपोर्ट को देख रहे हैं ये भारत का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है और भारत के इसी सबसे ताकतवर पासपोर्ट को भारत सरकार ने शाहरुख खान को दिया है। दोस्तों ये पासपोर्ट इतना ताकतवर है कि इस पासपोर्ट की वजह से शाहरुख खान पर दुनिया में कहीं पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इस पासपोर्ट की वजह से शाहरुख खान को कहीं डिटेन नहीं किया जा सकता, दुनिया में कहीं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये पासपोर्ट इतना ताकतवर है कि इस पासपोर्ट को लेकर शाहरुख खान दुनिया के अक्सर देशों में बगैर वीजा के यात्रा कर सकते हैं। कौन सा है ये पासपोर्ट, आपको ये पासपोर्ट कैसे मिल सकता है, साथ ही भारत में कितने तरीके के पासपोर्ट होते हैं, इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत रिसर्चेबल है। आपको इस वीडियो में बहुत नई जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप इसको और बेहतर से समझें। दोस्तों आप यहां पर सचिन तेंदुलकर को देखिए। सचिन तेंदुलकर एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं लेकिन उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, उन्हें किनारे से ले जाया जा रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे कि सचिन के लिए अलग नियम बना दिया, वीआईपी के लिए अलग नियम बना दिया, मंदिरों में भी यही नियम है ना। ये सचिन का सम्मान है, उन्हें चेक ही नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में मैं उन्हें चेक क्यों नहीं किया जा सकता पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस पासपोर्ट के बारे में बता दूं, इस पासपोर्ट की ताकत के बारे में बता दूं। दोस्तों इस पासपोर्ट को कहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और इसे वीवीआईपी पासपोर्ट या डी पासपोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये पासपोर्ट कितना ताकतवर है ये तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। ये पासपोर्ट राहुल गांधी के पास भी है और राहुल गांधी का यही पासपोर्ट चर्चा का विषय तब बना था जब उन पर नेशनल हेराल्ड का मुकदमा हुआ और उनकी संसद सदस्यता चली गई, तब यह पासपोर्ट उनसे छीन लिया गया, लेकिन बाद में फिर उन्हें यह पासपोर्ट दे दिया गया। सोचिए यह पासपोर्ट कितना ताकतवर होता है। यह पासपोर्ट मिल किसे सकता है, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको मिलता है जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। शाहरुख खान इतने फेमस हैं कि वो दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो लाखों लोग उन्हें सिर्फ देखने के लिए, अपनी आंखों में बसाने के लिए और कैमरे में कैद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसीलिए वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पिक्चरें भारत के नाम से दुनिया भर में लगती है, वो भारत के नाम से पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसलिए सरकार ने उन्हें यह पासपोर्ट दिया है। दोस्तों ये इसके अलावा ये पासपोर्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को भी तब मिलता है जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करने कहीं विदेश जाते हैं। इसके अलावा सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को भी यह पासपोर्ट दिया जाता है, उनको दिया जाता है जो किसी काम से भारत का प्रतिनिधित्व करने विदेश में जा रहे हैं। बहुत कम समयों के लिए दिया जाता है। 28 पेज का यह पासपोर्ट होता है। इस पासपोर्ट को आपने समझ लिया। अब मैं सचिन तेंदुलकर की उस वीडियो पर पुनः आ जाता हूं। सचिन तेंदुलकर को आपने देखा अंदर जाते हुए बगैर चेकिंग के। यह किस कारण हुआ पता है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है और जब किसी को भारत रत्न मिल जाता है तो वो भारत का रत्न हो जाता है। भारत उसे सम्मान देता है, इसलिए उसकी चेकिंग भारत में कहीं पर भी नहीं की जा सकती है और उसे भी डिप्लोमेट पासपोर्ट जीवन भर के लिए दे दिया जाता है। इस कारण सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो उनका उसी तरीके से सम्मान किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर अगर भारत के किसी राज्य में जाएंगे तो उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलेगा, उन्हें रहने की व्यवस्था, प्रोटोकॉल की व्यवस्था सब कुछ मिलेगी। सचिन तेंदुलकर किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे उन्हें आगे जगह मिलेगी और वीवीआईपी वो रहेंगे। आप ये समझ चुके। अब ये मत कहिएगा कि सचिन तेंदुलकर के लिए अलग लाइन बनी थी, अलग नियम बना था। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर तो है ही, साथ में वो भारत रत्न है और जो भारत रत्न होता है उन्हें ये सारी सुविधाएं भारत देता है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि भारत के पासपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि लाल पासपोर्ट, नीला पासपोर्ट, नारंगी पासपोर्ट ये क्यों होता है और क्यों ये अलग अलग को दिया जा सकता है। आप किस कैटेगरी में आ सकते हैं और आप कौन सी कैटेगरी का पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं और आपको कौन मिलेगा, कौन सा पासपोर्ट मिलेगा। शाहरुख को ये मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिला, ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको भारत की रैंकिंग को समझना पड़ेगा। दोस्तों रैंकिंग के मामले में भारतीय पासपोर्ट की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में
85वां स्थान है, 85 रैंक पर है। 2024 में ये 80 पर था। 2026 के अभी आंकड़े आए नहीं हैं, जब आएंगे तो बहुत सारे देशों में बदलाव होगा, क्योंकि युद्ध चल रहा है। यूएई का पासपोर्ट जो बहुत बढ़िया था, उसकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अभी जो रैंकिंग है फिलहाल, जो अभी इंडेक्स की रैंकिंग आई नहीं है, लेकिन अभी के रैंकिंग के अनुसार भारत की स्थिति 50वें नंबर पर है। मुझे लगता है कि जब ये नई वाली इंडेक्स आएगी तो इसमें भारत की रैंकिंग अच्छी होगी। और ये रैंकिंग देता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। पासपोर्ट धारकों को, भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं, वो 57 देशों में बगैर वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप इतने मजबूत हैं कि आप 57 देशों में बगैर वीजा की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे मजबूत है, आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने मजबूत देश हैं। अगर वो पासपोर्ट अगर आपके हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया में आप यात्रा करते रहिए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए, यूएई ने अपनी रैंकिंग को बहुत सुधार किया था। यूएई पहले 10वें स्थान पर, इस समय 10वें स्थान पर है। और यूएई जो है, अगर आपके पास यूएई का मतलब दुबई का पासपोर्ट है, यूएई का पासपोर्ट है, तो आप 185 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका की रैंकिंग गिर गई है, अमेरिका 9वें स्थान पर है। और अमेरिका का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप लगभग इतने ही देशों में यात्रा कर सकते हैं। जो सबसे खराब स्थिति में है उसमें पाकिस्तान है, इराक है, सीरिया है। ये जहां भी जाते हैं उन्हें संदिग्ध की नजरों से देखा जाता है और इनकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत नीचे है। और जहां पर भी जाते हैं वो संदिग्ध ही कहलाते हैं। इसीलिए इनको बहुत सारे कम देश कहते हैं कि आप हमारे वहां आओ। हालांकि ये जब वीजा मांगते हैं तो इनको वीजा दिया जाता है, लेकिन वो देश भी बड़ा सोच समझ के जांच के बुलाता है। अब ये दो देशों के पावर बता दे रहा हूं कि दुनिया में हमारे देश की पावर सिर्फ 57 देशों की है, लेकिन और देश हैं उनकी पावर देख लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो दुनिया के सभी देश, लगभग 195 देश में आप बगैर वीजा की यात्रा कर सकते हैं, ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। इतना मजबूत है सिंगापुर का पासपोर्ट। जापान का पासपोर्ट है 193 देश, 193 देश की यात्रा आप बगैर वीजा के कर सकते हैं, ऑन अराइवल ले सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया के पास भी 192 देश का प्रोटोकॉल है कि 192 देश की यात्रा बगैर वीजा के कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 57 देश हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे भी ऐसे देश हैं जो 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बेल्जियम, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये भी 190 देश की यात्रा करते हैं। ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया के पास भी लगभग 179 है। कनाडा, पोलैंड, माल्स के पास भी 188 देश है। हंगरी, चेकिया के पास भी 187 है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 186वें नंबर पर है। और लुथानिया, लतानिया, स्लोवेनिया और संयुक्त राज्य अमीरात 185 देश की यात्रा ये लोग कर सकते हैं। मतलब इन देशों के पावरफुल पासपोर्ट हैं। ऐसा माना जाता है कि इस देश के नागरिक बेहतर होते हैं, किसी देश में जाकर उत्पात नहीं मचाते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, इसलिए इनकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत बेहतर होती है। और यही पासपोर्ट रैंकिंग के कारण जब ये किसी देश में जाते हैं तो वहां उन्हें वीजा नहीं लेना पड़ता है, और अगर लेना भी पड़ता है तो ऑन अराइवल तुरंत मिल जाता है। जैसे हमको अगर अमेरिका जाना होगा तो बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी अमेरिकी को हमारे वहां आना पड़ेगा तो भारत का टिकट कटाएगा, जब गेट पे आएगा ऑन अराइवल वीजा लेगा और तुरंत एंट्री हो जाएगी। ये पावर होती है किसी देश के पासपोर्ट की। आइए अब बताते हैं हम कि भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट हैं और आपको कौन सा मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं, बड़े पद पे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और आपका संस्थान किसी देश में आपको भेजता है उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो लाल वाला शाहरुख वाला पासपोर्ट नहीं मिलता है, ये सफेद वाला पासपोर्ट मिलता है। ये सफेद पासपोर्ट होता है और ये नौकरी करने वालों को दिया जाता है जब कोई सरकारी व्यक्ति कहीं पर जाता है, भारत को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ऑफिशियल रूप से, तो उसे जो है ये पासपोर्ट सफेद पासपोर्ट दिया जाता है। अक्सर ये 6 महीना या 1 साल के लिए वैध होता है। अक्सर ये उतने ही दिन के लिए वैध होता है जितने दिन की यात्रा होती है। इस पासपोर्ट को भी डिप्लोमेट की हल्की फुल्की श्रेणी में रखा जाता है। इस पासपोर्ट पे भी सम्मान मिलता है और ये पासपोर्ट
काले नीले वाले पासपोर्ट से पावरफुल होता है। अब दूसरा पासपोर्ट जो हमारे और आपके सबके पास लगभग यही पासपोर्ट होगा। इस पासपोर्ट के अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे कलर का पासपोर्ट है या किसी और पासपोर्ट को आप जानते हैं दूसरे कलर के, तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, मैं भी जानूं कि देखूं कि मेरे जो दर्शक हैं उनके पास कौन कौन से कलर का पासपोर्ट है। ये नीला पासपोर्ट है, गहरे नीले रंग का होता है। इसी पासपोर्ट की वजह से हम पूरी दुनिया में खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दुनिया में हमें कहीं भी जाना है तो इस पासपोर्ट को और उस देश के वीजा को लेना पड़ता है, और इस पासपोर्ट की सहायता से हम दुनिया में कहीं घूम सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी पासपोर्ट नीले रंग का होता है, और नीला रंग अक्सर स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भारतीय पासपोर्ट जो है वो नीले रंग का है। और इसके बाद नंबर आता है नारंगी पासपोर्ट का। अब ये पासपोर्ट भी शायद आपने कभी देखा हो। दोस्तों, ये पासपोर्ट अक्सर आप मजदूरों के हाथ में देखते होंगे, या उनके हाथ में ये पासपोर्ट दिया जाता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि जब विदेश जाते हैं तो इमिग्रेशन पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जो अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं जिसमें लिखना पढ़ना होता है। लेकिन अगर जिसके हाथ में ऑरेंज पासपोर्ट होता है, जैसे भारत के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में जाते हैं, ओमान में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उन्हें यह पासपोर्ट दिया जाता है, जिससे भारत सरकार ये पहले ही बता देती है कि भाई देखो ये मजदूरी करने गया है, ये कम पढ़ा लिखा है, तो इसके साथ आपको एक व्यक्ति देना पड़ेगा जो इसके फॉर्म को फिल कर सके और इस आगे की कार्रवाई कर सके। इस पासपोर्ट को बोलते हैं ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट। अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं से अधिक पास नहीं है, और आपको विदेश जाना है तो आपको यही पासपोर्ट दिया जाता है, और यह पासपोर्ट जारी करता है पासपोर्ट का विभाग। और यह पासपोर्ट कम पढ़े नागरिकों को इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी विदेश में रक्षा हो सके। मुझे लगता है कि मैंने आपको सभी पासपोर्ट के बारे में बता दिया है और बेहतर तरीके से बताया है, और यह भी बताया है कि शाहरुख खान को आखिर भारत सरकार ने यह पासपोर्ट क्यों दिया, यह पासपोर्ट देने का क्या कारण था। क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो जहां जाते हैं लाखों लोग उनके साथ हो जाते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।